रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम टॉपिक करेंगे फंक्शंस एंड वर्चुअल फंक्शंस एक्सेस्ड विद द पॉइंटर्स के पॉइंटर के थ्रू उन्हें कैसे एक्सेस किया जाता है। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तो इट मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, और ये की फीचर होता है ऊप का, जैसे कि इनहेरिटेंस है या इनकैप्सुलेशन है हमारे पास। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म को ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट बिहेव्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इसका मतलब है कि जो वर्चुअल फंक्शन है ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए कि वो किस तरह वर्क करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट रन टाइम। इट मीन्स कि ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारी डायनामिक है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग भी इसको कहते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो उनसे है वो अपनी फंक्शनैलिटी जो कि डिपेंड कर रही होगी वर्चुअल फंक्शन पे, उसको रन टाइम के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए इसे डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है ड्रा, रेक्टेंगल क्लास में भी मौजूद है, सर्कल क्लास में भी मौजूद है, और स्क्वायर क्लास में भी मौजूद है। अगर तो इन तीनों क्लासेस की इनहेरिटेंस नहीं होती, यानी ये तीनों क्लासेस अपने अपने फंक्शन को अपने पास रखते हैं और इनहेरिट नहीं करते पेरेंट चाइल्ड क्लास से, और एक ही प्रोग्राम के अंदर ये बने हुए हैं, तो देन ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनहेरिटेंस को लेकर आएँ तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। तो परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स अकॉर्डिंगली। डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंगली से मीनिंग क्या है कि अगर रेक्टेंगल की क्लास अपने ड्रॉ फंक्शन को कॉल करती है तो वो क्या करेगा, रेक्टेंगल की फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। फंक्शन का ड्रॉ फंक्शन सर्कल क्लास के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, उसके क्लास का ड्रॉ फंक्शन उसके क्लास के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। अब वर्चुअल फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, और ये नॉर्मल मेंबर फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। मींस कि जब हम वर्चुअल फंक्शन को नहीं यूज़ कर रहे, तो शेप क्लास है, शेप क्लास एक बेस क्लास है, बेस क्लास का फंक्शन है ड्रॉ, और इसके बाद हमारे पास स्क्वायर क्लास आ जाती है। उसके क्लास बिलोंग किससे कर रही है, बेस क्लास से। दैट्स वाई ये एरो यहाँ पर गया हुआ है, और ये ड्रॉ फंक्शन किसका है, स्क्वायर क्लास का। फिर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भी एक ड्रॉ फंक्शन है। तो जिस तरह स्क्वायर क्लास का ड्रॉ फंक्शन स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ट्राइंगल का ड्रॉ फंक्शन ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होगा। इसी तरह रेक्टेंगल क्लास है, उसका एक फंक्शन ड्रॉ है, और वो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब चारों जो फंक्शंस हैं, ठीक है, शेप का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का और रेक्टेंगल का, हर एक अपनी फंक्शनैलिटी अलग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नेम जो से हैं वो चारों क्लासेस के सेम है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड द फंक्शन ओवरराइडिंग, कि डिराइव्ड क्लासेस के पास भी सेम फंक्शन है। तो क्लास शेप है, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं, पब्लिक, और इसका फंक्शन है ड्रॉ, और ड्रॉ जो इसका फंक्शन है ये सी आउट हमें करवा रहा है बेस को, यानी कि ये बेस क्लास का फंक्शन है। दैट्स वाई सी आउट यहाँ पर बेस लिखा गया है। फिर क्लास स्क्वायर है, इट इज़ इनहेरिटेड, इसको इनहेरिट करवाया गया है पब्लिक शेप क्लास से। इट मीन्स शेप इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ द स्क्वायर क्लास है पब्लिक। और ड्रॉ किसे किया जा रहा है, स्क्वायर, क्योंकि ये ड्रॉ फंक्शन किसका है, स्क्वायर क्लास का है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाती है सर्कल। सर्कल क्लास भी इनहेरिट कर रही है अपने आप को शेप क्लास से, और इसका भी फंक्शन है ड्रॉ। इट मीन्स कि तीनों क्लासेस हैव द सेम नेम, हैव द फंक्शंस विद द सेम नेम है, एंड विद द सेम हेडर है, यानी ये भी कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ये भी नहीं पैरामीटर ले रहा, और ये भी नहीं ले रहा। मोर ओवर तीनों जो फंक्शंस हैं वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, और नेम भी सेम है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड द फंक्शन ओवरराइडिंग। इंट मेन में शेप स्टैटिक ptr, यानी शेप क्लास का एक पॉइंटर जोन सा है उसे डिक्लेयर किया गया है। न्यू शेप, न्यू का कीवर्ड हमने देखा था ऑपरेटर है। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाता है क्लास का। तो यहाँ पर न्यू ऑपरेटर ने शेप क्लास का जोन सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और करने के बाद न्यू ऑपरेटर क्या करता है,
एड्रेस रिटर्न करता है, तो शेप क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसने एक एड्रेस रिटर्न करना है जो मेमोरी में इसको ऑक्यूपाई करवाया गया है। वो एड्रेस किसको दिया जा रहा है, ptr पॉइंटर को दिया जा रहा है। इसके बाद ptr हाइफन ग्रेटर देन ड्रॉ फंक्शन कॉल किया जा रहा है, और ये ड्रॉ फंक्शन किसका कॉल किया जाएगा, शेप क्लास का, क्योंकि यहाँ पे देखें किसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिया जा रहा है, शेप क्लास के ऑब्जेक्ट का। आउटपुट में क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है SQ, और सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है CQ। यहाँ पर ptr असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर SQ यानी स्क्वायर क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस किसको दे दिया गया है, ptr को दे दिया गया है। और हमें पता है कि जिसकी भी वेरिएबल का या ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर को दे दिया जाता है, तो पॉइंटर फिर उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को या फंक्शन को क्या करता है, कॉल करवाता है या उन्हें यूज़ करता है। तो यहाँ पर ptr हाइफन ग्रेटर देन ड्रॉ कॉल किया जा रहा है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एड्रेस ऑपरेटर किसका दिया जा रहा है या एड्रेस किसका दिया जा रहा है, SQ ऑब्जेक्ट का यानी स्क्वायर क्लास का। तो ये ड्रॉ फंक्शन भी कॉल किसका होना चाहिए, स्क्वायर क्लास का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फिर भी किसका जो फंक्शन है कॉल हो रहा है, बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसी तरह ptr असाइनमेंट ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर CQ, एड्रेस ऑपरेटर दे दिया गया है सर्कल क्लास का के ऑब्जेक्ट का, तो ptr इस वक्त रेफ़र कर रहा है CQ ऑब्जेक्ट को, और ड्रॉ फंक्शन कॉल किया जा रहा है। और ड्रॉ फंक्शन हमें ये है कि किसका कॉल हो रहा है, सर्कल क्लास का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगेन किसका फंक्शन कॉल किया जा चुका है, बेस क्लास का। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कंपाइलर इग्नोर्स कर रहा है द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, कंटेंट ऑफ द पॉइंटर से मीनिंग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे देखें इस लाइन में शेप क्लास के ऑब्जेक्ट का इसके पास एड्रेस आया है, तो कंटेंट इसके पास किसका है, शेप क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर SQ स्क्वायर के ऑब्जेक्ट का आया है, तो ptr के पास कंटेंट मीन एड्रेस किसका स्टोर है, SQ का। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर CQ है, और एड्रेस किसका स्टोर किया जा रहा है, सर्कल क्लास का पॉइंटर में। तो ये कंपाइलर क्या कर रहा है, इसे इग्नोर कर रहा है कंटेंट पॉइंटर को, बल्कि वो क्या चेक कर रहा है, एंड चेक कर रहा है द डाटा टाइप ऑफ द पॉइंटर्स के पॉइंटर्स की डाटा टाइप क्या है। ये एंड ऑपरेटर नहीं है, बल्कि एंड जो इंग्लिश का वर्ड होता है ये उसका सिंबल है, एम्परसेंड है। इसके बाद है जी, अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो ptr के पास पहला जो सा था न्यू ऑपरेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसका एड्रेस स्टोर हो गया ptr के पास। फिर इसके बाद हमने ptr को असाइन किया था एड्रेस ऑपरेटर SQ, इट मीन्स के SQ का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट CQ यानी सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसके पास स्टोर है, और तीनों स्टोर करवाने के बाद क्या किया जा रहा था, ड्रॉ फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और डायग्रामेटिकली क्या हो रहा है कि बेस क्लास शेप का फंक्शन है, जिसमें ये बेस स्टैटिक आउटपुट के तौर पर आ रहा है। इसका ड्रॉ क्लास, इसका जो ड्रॉ फंक्शन है वो स्क्वायर को सी आउट करवाएगा, और डिराइव क्लास सर्कल का जो है वो सर्कल को सी आउट करवाएगा। लेकिन जब कॉल किया गया है इसको, तो चलिए ये तो फंक्शन कॉल कर रहा है बेस क्लास का, सो बेस एज अ आउटपुट आएगी। लेकिन जब हम कॉल कर रहे हैं एड्रेस ऑपरेटर SQ के थ्रू, तो इसको तो एड्रेस चेक करके किस फंक्शन को कॉल करना चाहिए था, स्क्वायर को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कंपाइलर है उसने ये नहीं चेक किया कि इस ptr के पास इस वक्त कंटेंट किसका पड़ा हुआ है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, SQ ऑब्जेक्ट का, बल्कि वो किसको चेक कर रहा है कि ptr की डाटा टाइप क्या है। तो ptr की डाटा टाइप क्या थी, शेप स्टैटिक ptr, दैट्स वाई उसने बेस क्लास के फंक्शन को क्या किया है, कॉल कर लिया है। इसी तरह जो सा सर्कल के लिए जब कॉल हुआ है तो उसने भी बेस क्लास को कॉल कर लिया है। दिस इज़ कॉल्ड द अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, हम इसको कहते हैं, जिसमें कंपाइलर जो सा है वो रन टाइम पर बिल्कुल चेक नहीं करता कंटेंट को, बल्कि उसने क्या चेक कर लिया होता है स्टैटिक बाइंडिंग में, बिफोर जो सा रन टाइम चेक कर लिया होता है कि आपके पॉइंटर की डाटा टाइप क्या है।
वर्चुअल फंक्शंस पॉलीमॉर्फिज्म को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मीन्स एग्जिस्ट इन इफेक्ट बट नॉट इन रियलिटी, यानी मौजूद होते हैं लेकिन रियल नहीं है, अपने इफेक्ट बताते हैं। इफेक्ट मीन फंक्शनलिटी अपनी बताएंगे कि मैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ फंक्शन डैट अपीयर्स टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ प्रोग्राम के कुछ हिस्से में तो ये पाया जाता है बट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता रियली, इज़ कॉल्ड द वर्चुअल फंक्शन। इनेबल करता है प्रोग्राम को कि एग्जीक्यूट करे कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शंस बाय सेम फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल तो सेम है, जिस तरह पीछे हमने देखा है ptr हाइफन ग्रेटर देन ड्रॉ, ptr हाइफन ग्रेटर देन ड्रॉ तीनों क्लासेस के लिए। तो फंक्शन कॉल में फंक्शन का नेम तो सेम है, लेकिन क्या होगा, हर फंक्शन अलग-अलग जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। इंपॉर्टेंट नोट अबाउट वर्चुअल फंक्शन क्या है, जब हम वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे या हम उसकी डेफिनेशन लेंगे तो हमें किन किन पॉइंट्स को याद रखना है। वर्चुअल फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन पेरेंट क्लास और बेस क्लास। इसका मतलब है कि वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम ड्रॉ का जो फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है जो वर्चुअल फंक्शन होगा उसे चाइल्ड क्लास में नहीं बना सकते वर्चुअल कीवर्ड के साथ। फिर व्हेन वर्चुअल फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड पेरेंट क्लास, अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर सिर्फ वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करना है और उसकी बॉडी जो होती है उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द पेरेंट क्लास बनानी है, तो देन नो नीड टू राइट वर्चुअल कीवर्ड अगेन आउटसाइड द क्लास विद डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट है जी, वर्चुअल फंक्शन कैन बी ओवर रिडन इन चाइल्ड आर डिराइव क्लासेस। अगर आपने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करना है कि सेम जो आपके फंक्शन ओवरराइड हो रहे हैं और वो अपनी फंक्शनलिटी डिफरेंट परफॉर्म करें, तो देन चाइल्ड क्लास में अपने वर्चुअल फंक्शन को ओवर रिडन करवाना है लाजमी। डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम इसे डिफाइन करेंगे। सिंटैक्स है वर्चुअल, बाकी सिंपल हमारे पास आ जाता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और अगर पैरामीटर्स देने हैं तो हम पैरामीटर अलाउ करेंगे, अगर नहीं देने तो नहीं दिए जा सकते। और फिर इसके बाद इसकी बॉडी और बॉडी में स्टेटमेंट है। क्लास शेप है, हम पिछली ही एग्जांपल लेते हैं शेप क्लास में। अब यहाँ पे देखें वर्चुअल वाइड ड्रॉ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वर्चुअल का कीवर्ड आ गया, इट मीन्स ये ड्रॉ फंक्शन वर्चुअल फंक्शन बन चुका हुआ है। इसकी बॉडी हम इस क्लास की बॉडी के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आउटसाइड द क्लास जो सा है वो डिफाइन कर रही हूँ। तो वर्चुअल फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड क्लास में देखिए, अब यहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा। तो वर्चुअल शेप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ड्रॉ, क्यों शेप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ड्रॉ आया है, क्योंकि ये ड्रॉ फंक्शन अपनी डिक्लेरेशन तो क्लास की बॉडी के अंदर कर रहा है लेकिन अपनी डेफिनेशन शेप क्लास से बाहर कर रहा है। तो सी आउट बेस को जो सा आउटपुट में आएगा। फिर स्क्वायर क्लास है, ये इनहेरिट कर रही है शेप क्लास को, इसका भी ड्रॉ फंक्शन है, सेम पीछे वाला ही है हमारा प्रोग्राम भी। क्लास सर्कल है, इसके पास भी ड्रॉ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देखे थे वो क्या था कि वर्चुअल फंक्शन ओवरराइड होगा चाइल्ड क्लास में, लेकिन जो वर्चुअल का कीवर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ किया जाता है, क्लास शेप के वर्चुअल फंक्शन के साथ, जबकि बाकी जो फंक्शन होते हैं जो ओवर रिडन कर रहे होते हैं वर्चुअल फंक्शन को, उसके साथ वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ नहीं होता। इंट मेन है, शेप स्टैटिक ptr हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया है शेप क्लास का। फिर न्यू ऑपरेटर के थ्रू शेप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसने अपना एड्रेस किसको दे दिया है, ptr को दे दिया है। ptr हाइफन ग्रेटर देन ड्रॉ फंक्शन कॉल किया गया है, तो आउटपुट में क्या आया है हमारे पास, बेस। स्क्वायर एस क्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, सर्कल सी क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। एड्रेस ऑपरेटर एस क्यू असाइन करवा दिया गया है ptr को। और अब जब ड्रॉ फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये अब एक्चुअली किसका हो रहा है, स्क्वायर क्लास का, ड्यू टू द वर्चुअल कीवर्ड, ड्यू टू द वर्चुअल मेंबर फंक्शन। फिर सी क्यू है, सी क्यू का एड्रेस दे दिया गया है ptr को, और ड्रॉ फंक्शन ये अब कर रहा है सर्कल क्लास का, यानी आउटपुट वो आई है जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अब कंपाइलर क्या कर रहा है, कंपाइलर कंसिडर कर रहा है कंटेंट ऑफ द पॉइंटर, नॉट द डाटा टाइप ऑफ द पॉइंटर, बिकॉज ड्यू टू द वर्चुअल फंक्शंस की वजह से कंपाइलर कंसिडर यानी इम्पोर्टेंस देगा किस चीज़ को, कंटेंट ऑफ द पॉइंटर, आई चेक्स द डाटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय द पॉइंटर। जब ये एड्रेस इसको दिया गया है ptr को, तो उसी वक्त ही कंपाइलर ये भी चेक करेगा कि ये एड्रेस जिस ऑब्जेक्ट का आ रहा है वो ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है।
फिर है जी वर्चुअल फंक्शन को डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये सेम हमारे पास वही है। अब हर जो फंक्शन है, हर क्लास का जो कंटेंट उसको असाइन किया गया एड्रेस ऑपरेटर, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी जन सा है फंक्शन है उसको कॉल करवा रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग है। बाइंडिंग एक्चुअली क्या होती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट करना आइडेंटिफाइज को इनटू एड्रेसेस, ताकि हम एड्रेसेस को चेक करते हुए जो सा है फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सकें। अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग में प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ फंक्शन विद ऑब्जेक्ट इन कंपाइल टाइम होता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो सा है वो कॉमन फंक्शंस को शेयर कर रहा होता है, जबकि उसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, यानी उनके अपने अपने ऑब्जेक्ट के होते हैं। लेट बाइंडिंग में प्रोसेस ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विद फंक्शन ओवररिडन आती है, टेक प्लेस एट कंपाइल टाइम होती है अर्ली बाइंडिंग, जबकि लेट बाइंडिंग रन टाइम पे होती है। असाइनमेंट्स ऑफ डाटा टाइप को असाइन करवाया जाता है एट अ कंपाइल टाइम। दैट्स वाई जो कंपाइलर है वो पॉइंटर की डाटा टाइप को चेक कर रहा होता है, ना कि उसके कंटेंट को, जबकि यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ डाटा टाइप्स टेक प्लेस होती है एट रन टाइम, किसकी के जो ऑब्जेक्ट अपना एड्रेस दे रहा है उस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप को रन टाइम पे चेक करवाया जाता है। कंपाइलर नोज इन एडवांस विच फंक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड, क्योंकि उसको पता है कि पॉइंटर की ये डाटा टाइप है और मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो उनसे फंक्शन को कॉल करना है। अगर पॉइंटर की डाटा टाइप बेस क्लास है तो उसने बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल करते रहना है, जबकि कंपाइलर नॉट नोज इन एडवांस विच फंक्शन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड, कौन सा फंक्शन है जिसे एग्जीक्यूट करना है जब इसे कॉल करना है। इट कैन बी टेक प्लेस यूजिंग नॉर्मल फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शन मीन वर्चुअल के कीवर्ड को इस्तेमाल किए बगैर भी हम अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, जहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स जो उनसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होते हैं, लेकिन फंक्शन का नेम सेम होने की वजह से फिर हम ये कहते हैं कि जी ये फंक्शन ये अर्ली बाइंडिंग है, यहाँ पे क्या है स्टैटिक बाइंडिंग है। जो हमारी लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग होती है ये टेक प्लेस होती है बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। इसका मतलब है कि लेट बाइंडिंग के लिए वर्चुअल फंक्शन का बनाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।